अपना पिच मुझे वहां पे जाके चुप रहना है और उनकी बातें सुन। ये शब्द जैसे ही कानों में गूंजते हैं, कहानी में एक अलग ही सस्पेंस पैदा हो जाता है। माहौल गंभीर है और अब वक्त है सच्चाई सामने लाने का। एक्सीडेंट करो ना जल्दी, मुझे देखना है। नीति अब पूरी तरह से अपने असली रूप में आ चुकी है। शश कश्यप जो अब तक तेज तर्रार बनती फिर रही थी, अब उसके तेवर भी खत्म होने वाले हैं। देवर भी खत्म और अब खुद नीति भी। सीरियल परिणीति में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, अब सुषमा जी का एक्सीडेंट हो चुका है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। अस्पताल का माहौल तनाव से भरा है। अब जब आदित्य को यह पता चलेगा कि ये सब किसने किया है, तो वह चुप बैठने वाला नहीं है। खासकर नीति को वह तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इस ट्विस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रीत ही सुषमा जी को अस्पताल लेकर जाती है। लेकिन यह सब कैसे होता है, चलिए जानते हैं। असल में होता कुछ ऐसा है कि सुषमा जी के साथ जो ड्राइवर होता है, उसे अचानक अर्जेंटली अपने घर जाना पड़ता है। वह सुषमा जी से कहता है, मैम साहब, क्या मैं आपको जल्दी से छोड़ दूं? सुषमा जी कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम गाड़ी लेकर घर चले जाओ, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर लूंगी। ड्राइवर वैसा ही करता है और सुषमा जी अकेले गाड़ी लेकर निकल जाती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि नीति के भेजे हुए गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं। उनके पीछे एक भारी ट्रक लग चुका है और नीति अपने गुंडों को कहती है, जाओ ना, ठोको जल्दी से। सुषमा जी को यह एहसास हो जाता है कि कोई पीछा कर रहा है। वो खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन अंत में ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। सुषमा जी बेहोश हो जाती हैं और गुंडे यह सोचकर भाग जाते हैं कि उनका काम हो गया। दूसरी ओर प्रीत उसी वक्त सुषमा जी से मिलने के लिए उनके घर जा रही होती है। लेकिन रास्ते में ही वह एक्सीडेंट देखती है और समझ जाती है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वह तुरंत ऑटो से उतरती है, सुषमा जी को उठाती है और उन्हें अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि सुषमा जी की हालत बेहद नाजुक है। यह सुनकर प्रीत घबरा जाती है और तुरंत आदित्य को फोन करती है। अब जैसे ही आदित्य अस्पताल पहुंचता है और अपनी दादी की यह हालत देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगता है और अंदर ही अंदर यह कसम खाता है कि जो भी इस हादसे के पीछे है, उसे वह छोड़ेगा नहीं। अब सवाल यह है कि क्या प्रीत और आदित्य मिलकर यह सच्चाई पता कर पाएंगे? क्या यह सिर्फ नीति का काम था या किसी और का भी हाथ था? और क्या निशा भी इस साजिश में फंसने वाली है? अब वक्त है नीति को उसके किए की सजा देने का। आखिर कब तक वह सबको मोहरा बनाकर अपने खेल खेलती रहेगी? क्या अब उसका वक्त शुरू हो चुका है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।